हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो ये बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2 जो सेकेंड क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है उसका हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है थिंग्स आई डू, मतलब चीज़ें जो मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है प्री रीडिंग। मैं सारी एक्सरसाइजेज आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। ठीक है, सारी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी। बट ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि चैप्टर में कुछ भी यूजलेस नहीं होता। ये मत समझिए कि ये वाली एक्सरसाइज तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हर एक्सरसाइज जो होती है ना लेसन में वो इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत ही सोच समझ कर बुक बनती है, उसकी एक्सरसाइजेज बनती हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर जाकर जो है एक लेसन जो है वो बनता है। तो हर लेसन के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन्स इसके पीछे होते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी को मिस मत करिए, चाहे वो ओरल एक्टिविटी है, चाहे वो राइटिंग की है, चाहे वो लिसनिंग की है, चाहे स्पीकिंग की है। किस लिए? सब एक्टिविटीज़ को करने से जो आपका बच्चा है उसका जो मेंटल ग्रोथ होगा, बौद्धिक विकास होगा उसका। ठीक है, तो टीचर्स को भी पूरी ट्राई करनी चाहिए कि हर एक्टिविटी वो क्लास में कराएं और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो घर में उस एक्टिविटी को ज़रूर रिपीट करें। ठीक है, तो उससे बच्चा तो आखिर आपका ही है ना, तो आपका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट बनेगा अगर आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, आप मेरी वीडियोस को देख देख के सीखते रहिए कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बच्चे से पूछना है, वैसे ही आप करते जाइए और आप भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे और बच्चा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्री रीडिंग। मैंने पहले के एपिसोड्स में भी आपको बताया है कि प्री रीडिंग होती है कि लेसन को शुरू करने से पहले, लेसन को रीड करने से पहले जो रीडिंग होती है। जैसे अगर हम अवन को प्री हीट करते हैं, मतलब कुछ भी कुक करने से पहले उसको हीट करते हैं ना पहले, उसी तरह से ही रीड करने से पहले की एक्टिविटी प्री रीडिंग। ठीक है, ये देखिए ये पिक्चर है एक बनी हुई, तो उसमें जो क्वेश्चन है फॉर द टीचर। ठीक है, वो फॉर द टीचर तो चलो है ही है, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ हर एपिसोड में भी और इसमें भी बोलूँगी कि वो फॉर द पेरेंट भी है। तो टीचर भी है और फॉर द पेरेंट भी है, पेरेंट भी इसको करवाएंगे। पेरेंट्स क्यों नहीं लिख रही हूँ, पेरेंट लिख रही हूँ, मतलब वन पेरेंट, मम्मा या पापा में से कोई भी करा सकता है। ठीक है, पेरेंट्स लिख दूंगी तो दोनों का, इतना जरूरत नहीं है एक ही पेरेंट करा दे, एक ही बारी बच्चों को करा दे, वही बहुत है। फिर क्या है करना, क्या, आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर। बच्चे को बोलना है कि इस मतलब पिक्चर को देखें। यहाँ तो चिल्ड्रन है क्योंकि टीचर अगर कराएंगी तो वो सारे बच्चों को पूछेंगी, आप घर में हो तो मतलब आस्क द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे से पूछकर फिर उसके बाद पॉइंटिंग टू द वेरियस एक्टिविटीज वन बाय वन, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं इस पिक्चर में उन पे पॉइंट आउट करके वन बाय वन एनकरेज देम टू से व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन। उनको एनकरेज करो, उत्साहित करो कि वो बोलें कि कौन सा एक्शन हो रहा है इस पिक्चर में। ठीक है, यू मे आस्क मतलब आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है। सपोज आप इसको पॉइंट आउट करेंगे, आप पूछेंगे व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, तो आंसर बच्चे का आएगा द चाइल्ड इज राइटिंग इन हिज नोटबुक। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, बच्चे का आंसर होगा द चाइल्ड इज ईटिंग हिज लंच या फिर ईटिंग हिज टिफिन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप करोगे व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, आंसर बच्चे का आएगा द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। इस पे आएगा आपका व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, द चाइल्ड इज जंपिंग। इस पे आएगा, आप पूछेंगे व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, बच्चे का आंसर होगा द चाइल्ड इज रीडिंग। यहाँ पे आएगा व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, अब यहाँ दो बच्चे इकट्ठे मिलके खेल रहे हैं, या फिर अगर इस पे आ जाएगा सिंपल तो इस पे व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, तो बच्चे का आंसर होगा द चाइल्ड इज प्लेइंग। इस पे अगर आएगा व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर, द चाइल्ड इज प्लेइंग, क्योंकि ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और अगर दोनों के लिए इकट्ठे पूछना है तो आप पूछ सकते हो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन दिस पिक्चर, और आंसर होगा बच्चे का द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दिस पिक्चर या द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इतना ही। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज है। अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आती है, मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में बोली है, आप एक बारी दोबारा से सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगला आ गया रीडिंग फॉर द टीचर। ठीक है, फॉर द टीचर और फॉर द पेरेंट भी, पेरेंट का भी ना इक्वल योगदान होता है बच्चे की पढ़ाई में और होना भी चाहिए, है ना। फॉर द पेरेंट, आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। बच्चे को बोलो कि वो, या तो बच्चों को बोलो है ना, बच्चों को बोलो कि वो
नीचे वाली पिक्चर्स में देखें। टीचर होंगी तो वो बच्चों को बोलेंगी या बोलेंगे, और अगर पेरेंट होगा तो अपने एक बच्चे को बोलेंगे कि नीचे वाली पिक्चर्स पे देखो, पिक्चर्स को देखो, पॉइंट टू ईच पिक्चर एंड स्पीक द सेंटेंस लाइक पवन इज जंपिंग एंड सो ऑन। ये वाला सारी पिक्चर्स को देखकर उनको एनकरेज करना है कि वो इंग्लिश में बात करें, ठीक है। आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट द सेम आफ्टर यू। आप एक बार ही बोलेंगे और बच्चा भी आपके पीछे पीछे बोलेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बच्चा मेरे पीछे पीछे भी बोल सकता है, ठीक है। पवन इज जंपिंग, पवन जंप कर रहा है ना, तो बोलेंगे, अगर पवन, हम कहेंगे पवन जंप कर रहा है तो उसकी इंग्लिश होती है पवन इज जंपिंग, ठीक है। यहाँ पे वीर है तो ये क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है, वीर इज सिंगिंग। आप भी पीछे बोल सकते हैं मेरे, ठीक है। ये पार्थ, पार्थ इज डांसिंग, ठीक है। यहाँ पे मंजू, मंजू इज रीडिंग, रीड कर रही है ना वो, ठीक है। कोमल, कोमल इज ईटिंग एन एप्पल। मोना, मोना इज प्लेइंग, हॉकी भी कर सकते हो, मोना इज प्लेइंग हॉकी। जॉन, जॉन इज ड्रिंकिंग वाटर। ताहिर, ताहिर इज सिटिंग ऑन अ ट्री, या फिर यहाँ पर है ताहिर का क्या है, ताहिर इज, ओके, जैसे ताहिर इज सिटिंग ऑन अ ट्री, ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे यहाँ पे नेक्स्ट न्यू वर्ड्स, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपने क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको चैप्टर में बताया कि जो न्यू वर्ड्स होते हैं, वो जो न्यू वर्ड्स आप चैप्टर के अकॉर्डिंग सीखते हो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ये मैंने अपने लिए कुछ लिखा था, यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो न्यू वर्ड्स हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या हैं, हिंदी में दिए हुए हैं, तो वो मैं करवा देती हूँ आपको, आप समझ लेना। कुछ कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। जंप, कूदना, जंप का मतलब होता है कूदना। सिंग, गाना, सिंग मतलब गाना। डांस, नाचना, ठीक है। रीड, पढ़ना। प्ले, खेलना। ड्रिंक, पीना, ठीक है। ये होते हैं इनके मीनिंग्स। बाकी फिर से आ गया कॉम्प्रीहेंशन। मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्रीहेंशन होता है वो क्या होता है, चैप्टर के ऊपर बेस होता है, और चैप्टर के ऊपर बेस जो एक्टिविटीज होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स या जो भी होता है, ट्रू फॉल्स वगैरह, वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस, नीचे वाले सेंटेंसेस को रीड करना है, एंड राइट टी फॉर ट्रू, जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, और जो फॉल्स मतलब जो गलत है, गलत सेंटेंस है, उसके आगे एफ लिखना है इन द गिवन बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ये वाले, ठीक है। गिवन बॉक्सेस मतलब जो बॉक्सेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है पार्थ इज डांसिंग, तो आप बताइए पार्थ डांस कर रहा था ना, जो पीछे आपने देखे भी पिक्चर्स, तो टी लिख देंगे, ट्रू। कोमल इज ड्रिंकिंग वाटर, फॉल्स, क्योंकि कोमल क्या कर रही है यहाँ पे, कोमल इज ईटिंग एन एप्पल, कोमल तो एप्पल खा रही है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोमल इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया ना, ठीक है। ताहिर इज स्लीपिंग, और ये भी फॉल्स है क्योंकि ताहिर क्या कर रहा है, ताहिर इज सिटिंग ऑन अ ट्री, है ना, तो ये फॉल्स होगी, गलत होगी। मोना इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मोना एप्पल खा रही है, लेकिन मोना यहाँ पर क्या कर रही है, मोना यहाँ पर, मोना इज प्लेइंग हॉकी, है ना, मोना तो एप्पल नहीं खा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ, फॉल्स, ठीक है। वीर इज सिंगिंग, वीर ठीक है, वीर का ट्रू है। जॉन इज डांसिंग, जॉन ये भी फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है इसलिए क्योंकि जॉन जो है वो जॉन इज ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन इज डांसिंग, तो फॉल्स हो गया ना, गलत हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, इसमें करना क्या है, आपने बच्चे से पूछना है, आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस, उनको बोलना है कि ये वाले पिक्चर्स को देखें और सेंटेंसेस को रीड करें, ठीक है। अब ये बीना है, बीना बोल रही है आई एम बीना, मतलब मैं बीना हूँ। आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ। ही इज रघु, रघु के बारे में बात कर रही है कि वो रघु है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है, वह मेरा भाई है। फॉर द टीचर, यहाँ पे फॉर द पेरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेल चिल्ड्रन दैट इज यूज विद ही, शी, इट, बच्चों को बताइए कि जो इज है ना, इज जो है वो किस किस के साथ यूज होता है, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ यूज होता है। एंड ए सिंगुलर नंबर, या फिर कोई भी एक वचन अगर होता है, एक चीज होती है, जैसे बॉक्स, टेबल, पेन, पेंसिल, एक चीज है अगर, तो ठीक है। एम इज यूज्ड विद आई,
और आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, ठीक है। एंड आर इज यूज्ड विद, और आर यूज होता है किसके साथ, विद वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल नंबर। वो वी के साथ यूज होता है, इसको कई लोग वी बोलते हैं, वी नहीं बोलना है इसको, वी, ठीक है। वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, ठीक है, कि कोई भी अगर बहुवचन है, एक से ज्यादा है, अगर हम पेंसिल बोलते हैं तो इज यूज होगा, पेंसिल्स हैं तो आर यूज होगा, गर्ल है तो इज यूज होगा क्योंकि वो एक वचन है, गर्ल्स बोलेंगे तो आर यूज होगा, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे हम। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही अभी के लिए, ठीक है। बहुत जगह और भी हैज हैव भी यूज होता है, वो क्यों यूज होता है वो तो आगे आने वाले आपको चैप्टर्स में पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर, कि इन ब्लैंक्स को कैसे आपने भरना है, इससे, एम से या फिर आर से। आपको पता चल गया कहाँ कहाँ फिल होता है, तो अब आपको पता आ जाना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है आई डैश रेनू, आई के साथ एम आएगा ना, यहाँ पे एम इज यूज्ड विद आई है, आई एम रेनू, आई डैश 7 years old, आई एम 7 years old, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज गोपाल, ही के साथ इज यूज होना है, वहां पे उन्होंने बताया ही इज माई फ्रेंड। अगला है शी इज इंदु, शी इज माई सिस्टर, शी के साथ इज यूज होगा, ही के साथ भी इज यूज होगा। दीज के साथ आर, दीज आर माई बुक्स, क्योंकि दीज लगा हुआ है, ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है दीज, आर लगेगा बुक्स के लिए क्योंकि वो यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है आपका वोकेबलरी। आई होप आपको इतने तक समझ में आ गया होगा सबको। वोकेबलरी में एक्टिविटी 1, वोकेबलरी में आपको भी नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, न्यू वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे। एक्टिविटी 1 वोकेबलरी में क्या है, मैच एक्शंस शोन इन द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कि ये जो एक्शंस कर रहे हैं ना बच्चे सारे नीचे वाले में, इनको हमने वर्ड्स के साथ मैच करना है, जो गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके साथ मैच करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक जो है वो आपके लिए कर दिया गया है। कौन सा वाला करा हुआ है उन्होंने, ये देखो राइटिंग वाला करा हुआ है, राइटिंग, ये राइटिंग कर रहा है ना, लिख रहा है तो राइटिंग। अब है ये क्या है, स्लीपिंग, सो रही है ना लड़की, स्लीपिंग, तो देखेंगे स्लीपिंग कहाँ है, ये रहा, तो स्लीपिंग को इसके साथ कर दिया, ठीक है। ये है लड़का क्या कर रहा है, स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ये रहा स्विमिंग, ठीक है। अगली जो लड़की है वो कर रही है स्किपिंग, जब रस्सी कूदते हैं तो रस्सी कूदने को बोलते हैं स्किपिंग अ रोप, ठीक है, तो वो स्किपिंग कर रही है, ये रहा स्किपिंग, ठीक है। ये लड़का जो है ये क्या कर रहा है, हॉप कर रहा है, मतलब जैसे वो होता है फ्रॉग हॉप करता है ना, जैसे जंपिंग टाइप करता है वैसे, तो हॉप कर रहा है, जैसे फ्रॉग चलता है वैसे वैसे करके चल रहा है, तो ये रहा हॉपिंग, ठीक है। तो ये हॉप के साथ हमने मैच कर दिया। ये क्या है, लड़की क्या कर रही है, सिंगिंग, गा रही है ना, गाने को सिंगिंग बोलते हैं, तो सिंगिंग के साथ इसको कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये पहले से उन्होंने किया हुआ है राइटिंग वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोकेबलरी की एक्टिविटी 1। आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 2 में क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स के नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमने क्या करना है, कंप्लीट। ये स्पेलिंग्स यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, ये ना बुक में कई बारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। कंप्लीट के स्पेलिंग होते हैं COMPLETE, एल मिसिंग है इसमें, पर आपने कभी नहीं करना, ये होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है कंपटीशन करना, तो गलत हो जाएगा ना, कंप्लीट। कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो द पिक्चर्स, पिक्चर्स के नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, सैंडविच, तो सैंडविच में A और C मिसिंग था, वो आप लगा दीजिए, तो सैंडविच के स्पेलिंग्स बन जाएंगे। ये है पेल, PAIL, सिर्फ A लगाना है। ये जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, इसको पेल भी बोलते हैं, पेल ऑफ वाटर भी बोलते हैं, बकेट ऑफ वाटर, पेल ऑफ वाटर। आगे स्नेक, स्नेक में N और K मिसिंग है, रैट में A मिसिंग है, वो लगा दीजिएगा। कैंडल में A और D मिसिंग है, मास्क में A और K मिसिंग है, केक में भी A और E नहीं लगा हुआ, वो आप लिख देंगे, कैट में A, ठीक है। तो ये सारे जो है आपने वर्ड्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आगे एक्टिविटी 3 फॉर द टीचर फॉर द पेरेंट, देखेंगे इसमें क्या करना है। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर्स, बच्चों को बोलना है कि ये पिक्चर्स देखें, एंड कंप्लीट द एक्शन वर्ड्स, और उन एक्शन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, कि एक आपके लिए कर दिया गया, बाकी आप खुद करेंगे। फर्स्ट जैसे है ड्रिंकिंग, पूरा कर दिया, इसमें कोई भी मिसिंग वर्ड नहीं है। ड्रिंकिंग,
ये देखिए सारे कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ना। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े जो होते हैं, आप कई बच्चे उसको बोलते हैं बड़ा के बड़ा डी, वो नहीं, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में है सारा। अगले में जंपिंग, यू मिसिंग है, ए आई मिसिंग है, वो आप लिख लीजिए। स्किपिंग है, आई मिसिंग, पी मिसिंग, एन मिसिंग, जी मिसिंग, ठीक है। स्किपिंग, स्किप कर रही है ना, पीछे मैंने आपको बताया भी है कि स्किपिंग होता है रस्सी कूदने को। प्लेइंग मतलब खेल रहा है ये बच्चा, तो एल मिसिंग है, आई मिसिंग है, सब कैपिटल लेटर्स में लिखना आपने, ठीक है। फ्लाइंग, एल मिसिंग है, एन मिसिंग है। ईटिंग में ई मिसिंग है, आई मिसिंग है, ठीक है, ईटिंग। आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग मतलब सुनना एंड स्पीकिंग मतलब बोलना। ये सुनने की एक्टिविटी और फिर बोलने की, ठीक है। एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट मतलब टीचर नहीं तो पेरेंट करवाएंगे, नहीं तो दोनों ही, टीचर क्लास में करवा देगी, पेरेंट घर में करवाएं, ठीक है। रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको ऊंचा बोलिए। नोटिस द डिफरेंस इन द मीनिंग एंड साउंड। उनके सबके मीनिंग और उनके साउंड में, उनकी आवाज में कितना डिफरेंस है ये देखिए, क्योंकि देखने में कई बार वो सेम लगते हैं लेकिन बहुत फर्क होता है बोलने में भी और उनके मीनिंग्स में भी। जैसे ये कैन है और केन है, कैन और ई लग गया तो बस केन बन गया, सिर्फ ई लगाना, कैन के आगे ई बन गया। कैन का मतलब कर सकते हैं, जैसे होता है ना आई कैन जंप, मैं जंप कर सकती हूँ या जंप कर सकता हूँ। आई कैन रीड ए बुक, मैं बुक रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से कैन को यूज करते हैं। ये केन, केन का मतलब होता है बेंत, है ना, जो स्टिक होती है उसको हम केन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है टैप, टैप होता है नल, ये है टेप, ई सिर्फ लगा और बिल्कुल फर्क हो गया इसका मीनिंग, फीता। टैप टेप, टैप टेप, आप भी ऐसे बोलिए, ठीक है। प्लान प्लेन, प्लान प्लेन, ठीक है। प्लान मतलब योजना, प्लेन मतलब जहाज, ठीक है। जैसे कि मेरा प्लान तो ये है कि आज हम मूवी देखने जाएंगे, है ना, इस तरह से बोलते हैं ना। या और इसमें बोलते हैं कि आई विल गो टू आगरा या फिर आई विल गो टू बॉम्बे बाय प्लेन, मैं प्लेन से जाऊंगी, ठीक है। डिफरेंट हो गया ना मीनिंग कितना, देखो सिर्फ ई लगाने से। ये है मेड, सॉरी मैड, मैड का मतलब पागल, और मेड सिर्फ आई बीच में लग गया तो मेड बन गया, मेड मतलब नौकरानी, ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना, देखो एक एक लेटर से कितना मीनिंग का फर्क पड़ता है और बोलने में भी कितना फर्क होता है। तो यह प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे है एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, कि पेरेंट भी करवाएं। पॉइंटिंग टू द पिक्चर्स 1 by 1, एक एक करके पिक्चर्स को पॉइंट आउट करना है पेरेंट ने या टीचर ने, ठीक है। आस्क चिल्ड्रन व्हाट द पर्सन्स इन द पिक्चर्स आर डूइंग, पूछना है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बता दिया है, पॉइंटिंग टू पिक्चर 1, ये पिक्चर को पॉइंट करना है। यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द गर्ल डूइंग, ठीक है। और पिक्चर 2 को पॉइंट आउट करके बोलेंगे व्हाट इज द बॉय डूइंग, ठीक है। द चाइल्ड विल आंसर, बच्चा आंसर करेगा द बॉय इज, द गर्ल इज, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द गर्ल डूइंग, द गर्ल इज वॉशिंग हर हैंड्स। व्हाट इज द बॉय डूइंग, द बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ। इसको करेंगे व्हाट इज द बॉय डूइंग, आप ऐसे पूछेंगे बच्चे से, बच्चे का आंसर होगा द बॉय इज वॉशिंग हिज फेस, ठीक है। इसमें करेंगे आप ऐसे फिंगर लगाएंगे और पूछेंगे व्हाट इज द बॉय डूइंग, बच्चा आंसर करेगा द बॉय इज टेकिंग बाथ, कि बच्चा नहा रहा है, ठीक है। तो बस हो गया इसमें, ये बस एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटीज और रह गई हैं। ये है राइटिंग का काम, फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट। ये तो आई थिंक मुझे अब अगले वाले लेसन्स में बताने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो लगातार, मैं देख रही हूँ ये, तो आपको पता होगा कि टीचर का काम जो है पेरेंट का घर में है वो काम, ठीक है ना। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर, बच्चों को बोलिए कि इस पिक्चर को देखें। एंड एनकरेज देम टू से व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग, और उनको एनकरेज करें, उत्साहित करें कहने के लिए, बोलने के लिए कि यहाँ पर हर इंसान क्या कर रहा है। देन आस्क देम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, फिर उनको बोलिए कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करें, ठीक है, और ये वर्ड्स उनको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि बच्चे को यहाँ पे आ गया बोलना, ये जो पिछला वाला द गर्ल इज वॉशिंग हर हैंड्स, द बॉय इज वॉशिंग हिज फेस, ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को आ जाएगा बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे द मैन, ठीक है, द मैन इज ईटिंग अ सैंडविच, द लेडी इज
कुकिंग फूड, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, ठीक है। द लेडी इज रीडिंग अ बुक, दिस मैन इज या द मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, द बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ, द गर्ल इज कोम्बिंग हर हेयर। ऐसे ही है ना, इस तरह से करेंगे ना कि वो अपना कंघी कर रही है, वो ब्रश कर रहा है, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, कुकिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए हैं उन्होंने, टेकिंग, कॉम्बिंग, रीडिंग, कुकिंग, ब्रशिंग। इनको फिल करना है। ग्रैंडफादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जब तक हम इस एक्टिविटी पे नहीं आएंगे, हमें वहां पे अगर बोलना है तो हमें नहीं पता कि उनको क्या बोलना है। ग्रैंडफादर, फादर, वो एक फैमिली की पिक्चर है, ठीक है, बट हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो इसलिए हम द बॉय इज डूइंग दिस, द मैन इज डूइंग दिस, द वुमेन इज डूइंग दिस, द गर्ल इज डूइंग दिस, ऐसे बोलेंगे। इसमें ग्रैंडफादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, है ना। ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर। फादर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ज्यादातर ये बोलते हो फादर इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, देखो लेकिन टेकिंग ब्रेकफास्ट भी होता है। इंग्लिश में ऐसे होता है कि ब्रेकफास्ट करने को आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम टेकिंग माई लंच, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, या आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। मदर इज कुकिंग फूड, द बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ, द गर्ल इज कॉम्बिंग हर हेयर, ठीक है। उसके बाद आ गया, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, फॉलो अप जो कि हर लेसन में होता है वो इसमें भी है, फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट। इसमें करना क्या है, इसमें हमने बच्चे से बोलना है कि वो लिस्ट प्रिपेयर करे एक्शन वर्ड्स की। आस्क चिल्ड्रन टू प्रिपेयर अ लिस्ट और चार्ट ऑफ एक्शन वर्ड्स। एक लिस्ट प्रिपेयर करे एक्शन वर्ड्स की। एक्शन वर्ड्स क्या मतलब कि जिसमें कुछ एक्शन हो रहा है, जैसे हिंदी में क्रिया होती है वैसे ही यहाँ पर एक्शन वर्ड होता है इंग्लिश में, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है, उसको वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स जो हैं वो हमें लिस्ट बनानी है, 5 की मैंने बनाई है, आप अपने आप बना सकते हो और भी। रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, वॉकिंग, ब्रशिंग, बहुत और सारी भी आप कर सकते हो, कुकिंग, ईटिंग, टेकिंग बाथ, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप और भी लंबी लिस्ट बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। तो आई होप ये लास्ट ही था, यस। तो ये जो हो गया चैप्टर यहीं पे एंड। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको समझाने की पूरी ट्राई करूँगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी कि आपको समझ ना आए। मैं चाहूँगी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। कोई कन्फ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक किया होगा आपने इसको। अगर लाइक किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोज़, यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जब आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो एक बेल आइकन आएगी, बेल बनी हुई आएगी, बेल को प्रेस करोगे तो उसमें ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।